तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमने कल की कक्षा में पढ़ा है कि द्विघात बहुपद, यहाँ पर जो समीकरण लिखा था उसको हमने उसके शून्य ज्ञात किए थे और शून्यकों की जांच की थी। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं कि द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से हमने कल उस क्लास में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग हल। हल में जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे? बराबर का 0 कर देंगे, बराबर का 0। अब इसमें क्या होगा कि 4 का 1 से गुणा कराएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 का ऐसा फैक्टर बनाइए, 4 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि यहां पर प्लस है, प्लस यानी जोड़ने पर आए 4 और गुणा करने पर भी कितना आए? 4 आए। तो अगर 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4 होगा, यानी फैक्टर बनेगा 2 और 2 का। तो हम लिखेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0 था, ये हो गया। उसके बाद में सेम टू सेम 4s स्क्वायर माइनस का 4 की जगह पर हम लिखेंगे 2 प्लस का 2, 2 प्लस का 2, तो माइनस है तो माइनस का 2, s है तो s लगा दिया, फिर माइनस 2, s है तो s लगा दिया, प्लस 1 है तो 1 कर दिया, बराबर का 0, ये हो गया। बराबर इसमें देखिए यहां भी 2 है, इसमें भी 2 मिलेगा, यस यहां भी है, एस यहां भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे, 2s क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहां हमारा बचेगा 2 दूना 4, 2s बचा, क्योंकि s भी 2 था, एक s बच गया और 4 में 2 बच गया, माइनस यहां से 2s निकल जाएगा तो बचेगा 1, ये हो गया। इसमें माइनस 2s यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सबके पास रहेगा। तो यहां से बचा 2s और माइनस कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा माइनस का 1 बराबर का 0। अब इन दोनों में सेम टू सेम वो हम बाहर ले लेंगे, 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और जो बच गया है 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, बराबर का 0। बराबर 0 के कंपेयर करा देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसको दे दिया तो ये 2s माइनस में है, किधर आएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 गुणे में हमारा आ जाएगा बट्टे में, तो 1 बटे का 2, s का मान आएगा 1 बटे का 2, ये हो गया। ठीक उसी तरीके से सेम टू सेम इसका भी करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर का 0, उसके बाद में 2s माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो गया, तो s बराबर बट्टे में हो जाएगा 2, इधर गुणे में, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो s का मान भी 1/2 आया, यानी 1/2 1/2 दोनों सेम टू सेम मान आया। अब हम क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे, लिखेंगे हम कि जांच करने पर, जांच करने पर क्या होगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b बटे का ये फार्मूला होता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2, यानी रखेंगे 1/2 प्लस का 1/2 बराबर का बराबर माइनस तो पहले से है b का मान माइनस का 4, b का मान माइनस का 4 और बटे में a का मान 4, ये हो गया। इसको देखेंगे 1/2 1/2, 1/2 को बोला जाता है आधा, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया? 1 हो गया, बराबर माइनस से माइनस को तोड़ेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा प्लस का 4 बटे का 4, 4 से 4 खत्म, कितना आएगा? 1 बराबर का 1,
ये आ गया मान बराबर। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे का ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान 1, ए का मान 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये तो 1/4 ये भी आ गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा था शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, इन्होंने क्या कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या ज्ञात कर दिया हमने, शून्यकों की जो शून्यक थे वो ज्ञात हो गया, और उसके बाद में इनका योगफल और गुणनफल ये भी ज्ञात कर दिया। अब इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि सत्यता की जांच हुई, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई, ये क्वेश्चन करेंगे दूसरा, और फिर मिलेंगे हम कल तीसरे पार्ट में। सेम हमारा यही चेंज हो जाएगा।